स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम एक ऐसा म्यूचुअल फंड रिव्यू करेंगे जिसने ओवरऑल दोस्तों 32% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। जी हाँ दोस्तों, कैनरा रोबेको का ये एक शानदार फंड है जिसका नाम है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने 32.44% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल के भी इसके रिटर्न्स 44.82% के हैं। पिछले 1 साल के इसके रिटर्न्स 20.69% के हैं। पिछले 6 महीने के इसके रिटर्न्स 14.79% के हैं और पिछले 1 महीने में भी इसने 6.82% के रिटर्न्स दिए हैं। अभी ये 3 से 4 साल पुराना फंड है और दोस्तों इसने शानदार रिटर्न्स हर एक टाइम फ्रेम में प्रोवाइड कराए हैं। जबकि अगर हम पिछले 6 महीने का, 1 साल का या 1 महीने का दूसरे म्यूचुअल फंड्स का ग्राफ देखते हैं या रिटर्न्स देखते हैं तो दोस्तों हमें निगेटिव दिखाई देते हैं, क्योंकि पिछले कुछ एक दिन से ईयर टिल डेट यानी 1 जनवरी 2022 से अभी तक सितंबर 2022 तक दोस्तों मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उठापटक है और गिरावट की तरफ की मार्केट का ज़्यादा रुझान है। उसके बावजूद भी दोस्तों इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 20.69% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब इस म्यूचुअल फंड के अंदर मान लीजिए आप 1500 रुपये, ज़्यादा नहीं सिर्फ 1500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, तो 1500 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट से और ये हमें आगे आने वाले टाइम में 20% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराता रहता है। तो 20% के रिटर्न के हिसाब से अगर हम देखें दोस्तों 1 साल के अंदर तो टोटल हमारा 18,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा 1 साल में, 1500 रुपये हर महीने SIP से। जबकि हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स कितने मिलेंगे, 2074 रुपये। और टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 18,000 रुपये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया और 2074 रुपये जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिला। फाइनल हमारी वैल्यू हो जाएगी 20,074 रुपये। सही है। अब इसमें से दोस्तों टैक्स का डिडक्शन होता है और फाइनल अमाउंट हमें मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा गेम ये है, 1 साल में हमें 2074 रुपये की ग्रोथ देखने को मिली है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे साल में 8,553 रुपये की ग्रोथ देखने को मिली है। अब ये कैसे हुआ दोस्तों, पहले 1 साल में सिर्फ 2,000 रुपये, दूसरे साल में दोस्तों 6,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा, बल्कि 6500 रुपये हमें एक्स्ट्रा दोस्तों ग्रोथ देखने को मिली है। यही होता है म्यूचुअल फंड का जादू। यानी कि आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी आपको रिटर्न मिलता है उस रिटर्न पर रिटर्न मिलता है, यानी कि कंपाउंड होता है हमारा पैसा। सही है। यही कारण है कि भले ही अमाउंट चाहे छोटा हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से पहले, इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हम कितने लॉन्ग टर्म के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को बनाकर रख रहे हैं। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, मान लीजिए 20% के रिटर्न्स ही हमें देता रहता है ये म्यूचुअल फंड और 2 साल में 8553 रुपये बैठ रहे हैं। अगर हम 3 साल की बात करें तो इन्वेस्टमेंट हमारा बिल्कुल सेम है, 18,000 रुपये प्रति साल। तो टोटल 3 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 54,000 रुपये। लेकिन तीसरे साल में जो हमारा पैसा बढ़ा है या फाइनल हमारी वैल्यू हुई है, एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो मिले हैं वो 20,400 रुपये के होंगे। सही है। पहले 1 साल में दोस्तों 2,000 रुपये के रिटर्न्स, दूसरे साल में वो हो जाते हैं 8500 रुपये के रिटर्न्स और तीसरे साल में ये 20,400 रुपये के रिटर्न्स हो जाते हैं। तो 20,400 रुपये को दोस्तों आप अपनी तरीके से कमाई मान सकते हैं। म्यूचुअल फंड की एक खास बात और भी होती है, आप जब चाहें दोस्तों ओपन एंडेड फंड में ही इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें आप जब चाहें अपने पैसे को निकाल सकते हैं 1 साल पूरा होने के बाद में। अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ जाते हैं। अब गाइस, अगर हम बात करें इसी म्यूचुअल फंड में 5 साल के टाइम होराइजन की, तो टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ वो 90,000 रुपये का हुआ 5 साल में। 1 साल में 18,000 रुपये, तो 5 साल में 90,000 रुपये का। लेकिन जो अब एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमारे हो गए हैं वो 65,181 रुपीज़, यानी 65,181 रुपये के रिटर्न्स हमें मिल चुके होंगे और फाइनल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1,55,181 रुपये। सही है। अब दोस्तों अगर हम बात करें 6 साल के टाइम पीरियड की, तो 6 साल में ही 20% रिटर्न के हिसाब से हमारा पैसा डबल्स के आसपास हो जाता है, क्योंकि 6 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा हमारा, 1,08,000 रुपये का। जबकि एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमें कितने मिलेंगे, 1,01,301 रुपये के। और फाइनल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, जो हमने इन्वेस्ट किया 1,08,000 और जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिला 1,01,301, तो फाइनल हमारी वैल्यू हो जाएगी 2,09,301 रुपये। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर हम इसको 10 साल का टाइम पीरियड कर देते हैं तो जितना आपने इन्वेस्ट किया है उससे 2-3 गुना ज़्यादा आपको रिटर्न मिल जाएगा। 1,80,000 रुपये का टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा 10 साल में
और एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो आपको मिल जाएंगे वो 3,93,000 रुपये के मिलेंगे और फाइनल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 5,73,000 रुपये। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों 15 साल के टाइम पीरियड की तो 2,70,000 रुपये का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमारे कितने होंगे 14,31,442 रुपये के 20% रिटर्न के हिसाब से। टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 17,01,442 रुपये। अब इसी टाइम पीरियड को बढ़ाकर अगर हम कर देते हैं 20 साल का तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा 3,60,000 रुपये का सिर्फ, लेकिन हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स कितने मिल जाएंगे 43,82,000 रुपये के और फाइनल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 47,42,219 रुपये की। ठीक है दोस्तों। अब और थोड़ा सा टाइम अगर हम बढ़ा दें दोस्तों, इसे कर दें हम टाइम को 24 साल का, तो मात्र 4,32,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा और एस्टिमेटेड रिटर्न जो हमें मिल सकते हैं वो 1,63,442 रुपये के और फाइनल वैल्यू हमारे कितनी हो जाएगी 1,05,95,442 रुपये। अब दोस्तों आप अगर चाहें तो पूरे टाइम होराइजन में 1 साल के बाद में कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। SIP आप 1,500 की जगह मिनिमम 500 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। 1,000, 1,500, 2,000 जितने चाहें आप उतने की SIP कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर। और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो हमने माने हैं वो इसके पिछले 1 साल के रिटर्न्स के बराबर हैं, जबकि 1 साल मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल जो इसके रिटर्न्स है वो 32% है। तो अगर ये 32% के रिटर्न दे देता है तो आप सोच सकते हैं दोस्तों ये अमाउंट कितना बड़ा हो जाएगा। और अगर ये 20% के भी रिटर्न देता रहता है तो ये अमाउंट दोस्तों 1 करोड़ रुपये पहुँच रहा है 24 साल में। और वहीं अगर मान लीजिए ये 1-2% हमें और कम भी दे देता है रिटर्न्स, तो भी दोस्तों हमारे पास में एक बड़ा फंड होगा आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों इस फंड के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे तरीके हैं। या तो आप खुद से कर लें या आप किसी एजेंट के थ्रू कर लें या आप बैंक के थ्रू कर लें। लेकिन दोस्तों अगर आप एजेंट के थ्रू करेंगे या बैंक के थ्रू करेंगे तो उन लोगों को आपके इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा उनको भी चला जाता है। जो जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस फंड की ग्रोथ का एक हिस्सा उनको भी चला जाएगा और वो हिस्सा दोस्तों 1 से 1.5% या 1.5 से 2% तक हो सकता है। समझ रहे हैं आप? अब अगर आपको दोस्तों 2% बचाना है या 1.5% आपको कमीशन बचाना है तो आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। खुद से कैसे करेंगे? आपको जाना है कैनरा रोबेको की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ जाकर आपको सर्च करना है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट खुद से कर सकते हैं या आप अगर चाहें तो गिरो के थ्रू कर सकते हैं, ज़ीरोधा के थ्रू कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अब इनके थ्रू हम कैसे करेंगे? इनके अंदर पहले हमें एक अकाउंट खोलना होता है, डीमैट अकाउंट बोलते हैं उसे। डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद में आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके पास में अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं, घर बैठे आप वो अकाउंट खोल लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और उसके लिए आपके पास में पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका मोबाइल दोनों से लिंक्ड होना चाहिए। तीसरी बात, आपके पास में बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए 6 महीने की। तो फिर आप घर बैठे ही अपनी KYC करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और फिर इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।